मुसाफिर के लिए नमाज में कसर का हुक्म, नमाज में कसर का हुक्म, नमाज में कसर बोले तो 4 रकात की जगह 2 रकात पढ़ने का हुक्म। वो कब पढ़ सकता, क्या निकलने का, उससे रिलेटेड बहुत अहम जानकारी आ रही। देखिए 48 मील अगर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 77.24 किलोमीटर सफर की नीयत से जो अपने घर से निकलता है वो मुसाफिर शहरी कहलाता है। अगर कोई, ठीक है, 77.5 77.24 पूरा ओवरऑल डाल लिए तो 70 पर 7 भी आधा किलोमीटर। ठीक है, अगर कोई 77.5 किलोमीटर सफर करने की नीयत से, यानी इरादा कर को सफर करना, जर्नी करना बोल को इरादा कर को अपने घर से निकलता है तो वो शख्स मुसाफिर शरई, यानी शरीयत के हिसाब से उन्हें मुसाफिर कहलाता है। अच्छा, मुसाफिर जोहर, असर और इशा की फर्ज नमाजों में कसर करे, यानी फर्ज की 4 रकातों की जगह 2 रकातें पढ़े। जो मुसाफिर है ना, जो सफर, जो वो 77.5 किलोमीटर सफर की नीयत से अपने मकाम से निकल जाता है, नियत कर को गांव से बाहर निकल जाता, तो अब उन्हें शरीयत के हिसाब से मुसाफिर शरी, ठीक है, शरीयत के हिसाब से उन्हें मुसाफिर। अब उन्हें है ना 4 रकात वाली नमाज जो है वो 2 रकात पढ़ सकता है। ठीक है, पढ़ सकता है नहीं बल्कि 2 रकात ही उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुसाफिर जोहर की नमाज 4 रकात, असर की नमाज 4 रकात और इशा की नमाज 4 रकात जो है ना, उसको 2-2 रकात ही पढ़ना। ठीक है, कसर करना यानी उसमें हाफ। अच्छा, फजर, मगरिब और वितर की नमाजें अपनी हालत पर पढ़ी जाएंगी। फजर की नमाज और वितर की नमाज 3 रकात, मगरिब की, फजर के 2 रकात, मगरिब के 3 रकात, वितर के 3 रकात सेविच रहते सफर में भी। ठीक है, इसमें क्या भी हाफ नहीं होता। जो सिर्फ 4 रकात वाले नमाज है उसमें से हाफ होता, यानी उसमें से सिर्फ 2 रकात ही नमाज आप पढ़ेंगे। अच्छा, सुन्नतें पढ़ने का मौका मिले तो पूरी पढ़े, अगर मौका ना हो तो सुन्नतों को छोड़ने का इख्तियार है। पूरा पूरा ऑप्शन आपके पास है, आप सुन्नत चाहे तो छोड़ सकते, नहीं पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते। ठीक है, अलबत्ता फजर की सुन्नत का एहतमाम करे। फजर की जो सुन्नत है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके वास्ते उसे छोड़ना नहीं, सफर में भी उसे पढ़ने की कोशिश करे। मसला, मुसाफिर जोहर, असर और इशा की नमाज 4 रकात जानबूझकर पढ़े तो वो गुनहगार होगा। अगर भूल कर 4 रकात पढ़ लिया और दूसरी रकात में बैठकर तशहुद पढ़ लिया है तो 2 रकातें फर्ज हो जाएंगी और 2 रकातें नफिल हो जाएंगी। अलबत्ता आखिर में सजदे से करना वाजिब होगा। होना बोल को नहीं, 2 कई को ले 4 पढ़ेंगे बोले तो नमाज नहीं होता, गुनाह होता। ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना है, 2 रकात ही पढ़। अगर भूले से कोई पढ़ लिया समझो, लास्ट में सजदे से कर दिया तो 2 रकात फर्ज, 2 रकात नफिल अदा हो जाते। ठीक है, बहुत सिंपल मसला। मसला, मुसाफिर जब तक किसी जगह 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं करेगा उस वक्त तक कसर करता रहेगा, उस वक्त तक उसे 2 रकात ही रहते। और जब किसी जगह 15 दिन ठहरने की नीयत कर ले तो उस वक्त पूरी नमाज पढ़ेगा। अब मैं यहां से अनंतपुर से निकला 77.5 यानी 70 पर 7 भी आधा किलोमीटर, हाँ, या उससे ज्यादा सफर की नियत कर को बाउंड्री से, अनंतपुर का जो अनंतपुर की जो बाउंड्री से उससे बाहर निकल गया तो अब मैं शरी मुसाफिर। मैं अब अनंतपुर से करनूल गया जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर है। करनूल जाने के बाद अगर मैं वहां पे 3 दिन रह रहा हूँ, 10 दिन रह रहा हूँ या फिर कितने दिन रह रहा हूँ मेरे कुछ अंदाजा नहीं है, तो जब तक मैं रहता हूँ उस वक्त तक अगर इमाम के साथ नहीं पढ़ा, अलग से मैं पढ़ लिया तो इंडिविजुअल से 2 रकात ही पढ़ता हूँ, जोहर असर इशा। इमाम के साथ पढ़े तो इमाम साहब कितने रकात पढ़े उतने रकात पढ़ना है। ठीक है, वो मसला अलग है। अच्छा, अगर मैं करनूल जाने के बाद 15 दिन वहां ठहरने की नियत कर लिया समझो, तो अब मैं वहां का मुकीम हो जाता। ठीक है, तो अब मुझे वहां पे पूरी नमाज पढ़ना जरूरी हो जाता है। अच्छा, मसला,
اگر سفر میں کسی کی نماز قضا ہو جائے تو گھر پہنچ کر ظہر اور عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں قضا پڑے گا. اب اگر سفر میں تمہاری ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی، ٹھیک ہے، بعد میں تمہیں گھر آنے کے بعد ظہر کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا، سفر میں جو نماز جیسا چھوٹی تھی ویسی پڑھنا. اگر تمہاری صرف 2 رکعت والی قصر نماز اگر تمہاری قضا ہوئی تھی، قصر نماز اگر تمہاری چھوٹی تھی، سمجھو گھر آنے کے بعد بھی آپ قصر نمازی پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت ہی قضا کریں. اچھا، اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس امام کے ساتھ 4 رکعت اس امام کے ساتھ 4 رکعت پوری پڑے گا، ٹھیک ہے. اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا تو امام کے برابر پوری نماز پڑھے گا، وہاں پہ ہاف نہیں کرتا. مسئلہ، مسافر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے ٹرین وغیرہ میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر آرام سے انہیں ٹرین میں وغیرہ میں کھڑ کے پڑھ سکتا بولے تو کھڑ کے پڑھنا، بالکل اب نہیں کھڑنے نہیں ہو رہا بولے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے. تو یہاں تک وتر کی نماز اور مسافر کی نماز آج پڑھے ہیں. یہ دونوں چیزیں اچھی طرح پڑھ کے لکھ کے لائے. السلام علیکم. کچھ ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے.